हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टडी चैनल पर। इसका नाम है अंकित सिंह। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा भी नाम अंकित है। स्टूडेंट चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मराठी का आपका जो लैंग्वेज का पेपर है यार, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर कुछ बताओ ज़रा। तो देखो यार, जो आपका व्याकरण का पार्ट होगा और जो आपका लास्ट में जो होता है आपके लेटर राइटिंग, जाहिरात लेखन सब होता है, वो वाला पार्ट जो है हम अभी आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यार, व्याकरण के पार्ट में सबसे पहले आपको देख सकते हो, ऐसा कुछ सवाल होगा आपको। खालील वाक्य प्रकारांचे प्रकार ओळखा, यानी कि वाक्य प्रकार के प्रकार ओळखने का ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि ये जो वाक्य है किस प्रकार का है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, रंगीन पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा, ये किस तरह का प्रकार है यार? अज्ञार्थी प्रकार है, अज्ञार्थी वाक्य है। उसके बाद जो अगला नेक्स्ट है, ऐसे दो सवाल आपको आएंगे, आपको दोनों का प्रकार बताना होगा। तुझ्या तुझ्या शाळेत मराठी दिन साजरा करतात का? तो यार ये सवाल पूछा है ना इससे, तो इसको यार प्रशार्थी वाक्य बोला जाएगा। ठीक है, तो अगला आ जाता है कसाती सूचना से वाक्य रूपांतर करा। अब अगला आता है वाक्य रूपांतर करना होता है। यहाँ पर आपको दिया होता है कि दिया होगा वाक्य, उसको वाक्य रूपांतर करना है। ठीक है, तो देखो, तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा, विधानार्थी करा। तो इसको विधानार्थी करना है, तो देखो, तुमच्या ऊर्जा शक्ति एकत्र करावी, यानी कि यार इसमें जो आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, समझ गए? तुमच्या ऊर्जा शक्ति एकत्र करावी, ये आंसर हो गया इसका। तो देखो, नीचे आंसर है, ऊपर जो है सवाल है। ठीक है, तो अगला आ जाता है यहाँ पर आपको यार, अब मैं कुछ इस तरीके से आपको सवाल आएंगे यार, फिर आपको उसमें सवाल मिल सकता है जो आपको समानार्थी आ सकते हैं। समानार्थी आपको पता है, समानार्थी मीनिंग होता है, विरुद्धार्थी जो होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये सब का ध्यान रखना। वचन बदलना आ सकता है, वचन का मीनिंग बता के सेंटेंस लिखना, ये सब आ सकते हैं स्टूडेंट। तो अगला आता है यार, आपको सबसे पहले जो वो आएगा आपका लास्ट पार्ट जो आएगा, जिसमें आपको सबसे पहले लेटर राइटिंग होता है। लेटर राइटिंग में दो टाइप के होते हैं, पता है, फॉर्मल इनफॉर्मल, दो टाइप के होता है। आपकी मर्जी होती है, आप कुछ भी लिख सकते हो। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट देखते हो, देखो यहाँ पर एक लेटर दिया हुआ है, खालील निवेदन वाचावा त्यातील कृती सोडवा, जीवन ज्योति विद्यालय यार ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इधर बोला है विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने पारितोषिक प्राप्त विद्यार्थी सुहास सुनीता देसाई यांचे, यानी एक लेटर लिखना है। तो देख सकते हो लेटर किस तरीके लिखना है, ये अभिनंदन पत्र है, यानी कि अभिनंदन देते हुए पत्र लिख रहे हैं। अनौपचारिक है, तो यार इनफॉर्मल है। तो देखो, दिनांक 23 जुलाई 2020, प्रिय मित्र सुहास। तो यार जब अपन फ्रेंड को लिखते हैं, मतलब किसी भी जो आपके फ्रेंड वगैरह होते हैं उनको लिखते हो, तो यार ये इनफॉर्मल होते हैं। जब आप किसी टीचर वगैरह को लिखते हो, कॉलेज में लिखते हो, सर्वर को लिखते हो, तो यार वो फॉर्मल लेटर होते हैं। ठीक है, तो देखो यार, तो दोस्त को लिख रहे हैं यार, फॉर्मेट देखो, सबसे पहले आपको ये लिखना है, ये अभिनंदन पत्र अनौपचारिक, ये लिखना जरूरी है नहीं, आपकी मर्जी है। फिर अगला आता है दिनांक, सबसे पहले आपको डेट देना है। तो यहाँ पर आपको डेट दिया गया, हाँ, तो देखो 22 जुलाई दिया है, तो आपको अगले दिन का बोला है, तो दिनांक 23 जुलाई 2020। प्रिय मित्र सुहास, आपको मित्र लिखा है, प्रिय मित्र जो भी आपका जो भी, या सुहास यहाँ पर इन्होंने दिया है तो आपको वही लिखना है। सप्रेम नमस्कार, फिर आपको जो भी है मेन जो भी लेटर है, जो भी उधर आपको बताना है वो लिखना होगा। ठीक है, सब कुछ लिखना है। नीचे देखो, आपको तुझास मित्र दीपक माने, तो फिर आप जो है आपका दोस्त, आपको बताना है कि आपका दोस्त दीपक माने, आपका अपना नाम। ठीक है, फिर जीवन ज्योति विद्यालय नंदगांव रत्नागिरी 20486, ये अपना पिन कोड वगैरह और ईमेल आईडी डालकर इस तरीके से लेटर आपको लिखना है। तो ये लेटर का फॉर्मेट जरूर होना चाहिए। अगर ऊपर और नीचे का जो लेटर का फॉर्मेट है, अगर ये सही से लिखोगे तो आपको मार्क्स जो है आसानी से यार, बीच का अगर आपने सही से नहीं भी लिखा होगा, जो मेन लेटर होता है, बॉडी होती है लेटर का, अगर वो सही से नहीं भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगला आता है ये देखो, अगर वो इनफॉर्मल है तो फॉर्मल लेटर होगा। इसमें फॉर्मल देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर विनंती पत्र औपचारिक, ये विनंती पत्र है, औपचारिक बताना है। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह यार, आपको जो इजी लगे वही करना। देखो, इसमें क्या करना है, दिनांक जुलाई 2020 प्रति माननीय श्री उत्तम कामड़े, 215 स्वरा सोसाइटी, अग्रवाल नगर, महाड, रायगढ़ 40056 XYZ। तो देखो, इसमें इतना सब कुछ बताना होगा। पहले आपको यार उनका प्रतीक लिखकर माननीय जो भी है, फिर उनका एड्रेस बताना होगा, फिर xyz@gmail.com, आपको ईमेल आईडी भी बतानी है, फिर आपको विषय लिखना है। तो देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ आपको, यहाँ पर इन्होंने विषय नहीं लिखा था इनफॉर्मल में। ठीक है, और फॉर्मल में जो है आपको विषय भी बताना है कि किस चीज़ पर आप विनंती पत्र लिख रहे हो। ठीक है, तो ये बात याद रखना। फिर आप लेटर की बॉडी लिखोगे, फिर लास्ट में धन्यवाद, और ये मराठी में जो आपको ये लिखना होगा, जब अपना आप नाम लिखोगे तो क्या लिखना था, आपला कृपा बिलासी। यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा था, यहाँ पर उन्होंने मेन लिखा था क्या, तुझास मित्र दीपक माने, या मतलब इनफॉर्मल में। और जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें आपको लिखना है आपला कृपा बिलासी। ये जो नहीं लिखेगा उसका आधा मार्क वहीं पर कट हो जाएगा। ठीक है, जीवन ज्योति विद्यालय नंदगांव रत्नागिरी। तो अगला आता है शॉर्ट नोट। यहाँ पर क्या है,
वरील उत्तराचे 1 से 3 एवढा सारांश। अब ये सारांश लिखना रहता है, ये जो दिया हुआ है शॉर्ट नोट यार, इसको आपको यार जो मतलब इसका मीनिंग बता के छोटे से में लिखना है। तो देख सकते हो जो भी चीज़ यार इसको छोटे से में आपको पढ़ना है, आपको जो भी लगता है इसका मीनिंग हो सकता है वो अपने एक से मतलब बहुत छोटे में लिख के, अगर वो सही होगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छा चीज़ होता है। पर मेरे को लगता है लेटर राइटिंग में जो होता है ना, ये फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और सारांश लेखन में आपको कोई भी एक करना होता है। तो मुझे लगता है आपको लेटर ही कर लेना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, लेटर कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला आता है आंसर इन बी, पुढील विषयावर जाहिरात तैयार करा। अब यार जाहिरात लेखन आ जाता है। जाहिरात बहुत अच्छा होता है। शाळेतर्फ मे महिन्याची सुट्टीत विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केलेले चित्रकला वर्गाची जाहिरात तैयार करा। तो यार ये जो मई महीने में छुट्टी होती है उसके रिगार्डिंग यार एक जाहिरात यानी कि प्रचार करना है। तो उसके रिगार्डिंग आपको पता है प्रचार कैसे, पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स में यार जो भी चीज़ यार आपको मई महीने, तो देखो शारदा विद्यालय ठाणे आयोजित इंद्रधनु चित्रकला वर्ग, तो चित्रकला यानी कि ड्राइंग की जो वो बताया गया है। चला नवे रंग भरू यार, तो ऐसा कुछ आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखने होंगे जो यार देख के टीचर को अच्छा लगे। फिर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देनी होंगी, चित्रकला के मेन इंपॉर्टेंस बतानी होगी। उसके बाद कैसे आप उसमें एंट्री ले सकते हो। प्रवेश घेतल्या सर्व विद्यार्थ्यांना चित्रकलेचे साहित्य शाळेतर्फ पुरवले जाईल। 1 मे पासून सुरू, यानी कि डेट देना होगा। फिर सोमवार से शनिवार क्लास शुरू रहेल, ये बताना होगा। वेळ कब होगा, सुबह 10 से 12, शाम को 7 से 9। फिर 10वीं के लिए दोपहरी 12 से 2, सब बताना होगा। संपर्क करने के लिए आप अपना नाम दे सकते हो, पता बता सकते हो, फिर जो भी है और अपना फोन नंबर भी दे सकते हो। फोन नंबर क्या है, दूरध्वनि क्रमांक। ठीक है, अगला आता है खाली निवेदन वाचून बातमी तैयार करा। तो यार इसमें यार आपको यार एक वो दिया हुआ है यार, एक मतलब जाहिर जैसा दिया हुआ है, उसमें आपको यार इसका मेन मीनिंग बताना है। ठीक है, तो इसको मतलब ये आपको एक यार फॉर्मेट में दिया गया है, आपको इसको यार जो क्या रिटर्न में लिख के दिखाना है। तो जो भी यार यहाँ पर ये मेरे को लगता है आपको इसमें क्या मिलता है। सबसे पहले आपको जाहिरात लेखन आता है, फिर आपको आता है यहाँ पर खालील वचन निवेदन वचन बातमी तैयार करा, ये और एक और रहता है खालील मुद्दा, एक ये स्टोरी राइटिंग, तो कथा लेखन। तो इन तीनों में यार आपको ऑप्शन होता है, कोई भी आप 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको जाहिरात तो पक्का करना है। जाहिरात छोड़ोगे तो फिर आपको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि जो आपका ये होता है खालील निवेदन वचन बातमी तैयार करा, ये थोड़ा हार्ड हो जाए। पर ये हार्ड नहीं है यार, ये भी आसान है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको सारी डिटेल दी हुई है। साने गुरुजी विद्यालय सोलापुर भव्य व्यापी क्रीड़ा महोत्सव सपन, यहाँ पर जो चीज दी हुआ है ना यार आपको ये रिटर्न में लिख के दे देना है। तो ये भी बहुत आसान है। फॉर्मेट देख लो, क्या लिखा है, जन्ममानस साने गुरुजी विद्यालय वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव संपन्न 15 जनवरी 2020 सोलापुर, सब दिया हुआ है ऐसे ही जैसे जो डेट हुआ है यहाँ पर आपको वही बता देना है। सोलापुर जो जगह दिया है वो देखना है, फिर उसको रिटर्न में लिख के दे दोगे। बड़ा लिखना 1 से 1.5 पेज का कम से कम। ठीक है, अगला आ जाता है खालील मुद्द्यांची आधारे कथा लिया। यार कथा लिखन यार बहुत सारे स्टूडेंट को एक डाउट होता है कि ये जो डैश मारा गया है वो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ भर देते हैं। जैसे क्या लिखा है, अंतरशाला क्रीड़ा स्पर्धा, क्या लिखा है, क्रीड़ा स्पर्धा, तो डैश लिखा है तो स्टूडेंट को लगता है इधर कुछ फिल करना है। ऐसा नहीं यार, ये वो नहीं होता। ये कथा लेखन कुछ इस तरीके नहीं यार, इसमें क्या आपको ये एक उन्होंने मुद्दा दिया हुआ है, आपको इसको पूरा का पूरा रीड करना है और उसके रिगार्डिंग यार आपको एक कथा लिखना है। ठीक है, तो यार पूरा रीड करना और फिर एक अपने देखो इन्होंने ये इतना छोटा सा दिया और फिर इन्होंने कथा इतना बड़ा बनाया, मानुष कीचे शिकवन। तो यार आपको ना इसमें एक चीज याद रखना है, पूरा पढ़ने के बाद आपको इसका एक मेन हेडिंग देना होगा। तो हेडिंग यहाँ पर जैसे मानुष कीचे शिक्षण, ये कुछ इस तरीके होगा। अंतरशालेची क्रीडा स्पर्धा, ध्वनी स्पर्धा, शाळेतर्फ वर्धा सभाग वरद उत्तम धावपटू सराव, उत्तम धावपटू तनयशी स्पर्धा, प्रत्यक्ष स्पर्धा, चुरीशी स्पर्धा, अचानक तनाचे पाय मुरुगणे स्पर्धा सोडून वर्धाच्या मदतील धावणे स्पर्धा, हारूनही वर्धाचे कौतुक। तो यार ये पूरा रीड करना है आपको, जो इससे समझ में आता है उसके रिगार्डिंग एक कथा लिखनी है। ठीक है, मैं बोलूँ स्टूडेंट आपको एक टिप दूं तो यार आपको कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है, जो समझ में आता है उसके हिसाब से अगर आपको मराठी अच्छे से लिखनी आती है तो लिख दो। ठीक है, अगला आपका आ रहा है यार, खालील मुद्द्यांची आधारे पावसाळ्यातील एका दिवसाची तुम्ही घेतलेले अनुभव तुमच्या शब्दात लिहा। तो यार अनुभव बताना है। तो ये अब यह देखो पहले 3 थे जिसमें लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल, फॉर्मल और फिर उसके बाद जो भी आता है उन तीनों में से एक करना था। अभी जो मैंने तीनों बताया, जाहिरात लेखन और जो जाहिरात लेखन के बाद क्या था, कथा लेखन, और ये इसमें मुद्दा पे लिखना था कि वचन वाचून क्या मुद्दा बनाना था, उसमें से 2 करने हैं। फिर अगला आपका आ जाता है इधर आपको जो भी है खालील मुद्द्याची आधारे पावसाळ्यातील एका दिवसात तुम्ही घेतलेले अनुभव, अपना अनुभव लिखना है। तो अनुभव लिख दो यार, जो भी दिया हुआ है उन्होंने पॉइंट उसके रिगार्डिंग अपना अनुभव था। तो ये सवाल तो बहुत अच्छा है कि इजीली से आप अनुभव बता दोगे। ठीक है, तो इसमें से भी यार आपको दिलेले मुद्द्यांचे आधारे चौकट, देखो इसमें कुछ ऐसा बताना नहीं है ना, अगर कुछ हेडिंग वेडिंग लिखना होता तो मैं बताता, जैसे इसमें आपको सीधा जो भी आपको लगता है वो ब्रीफ में लिखते जाना है। दिलेले मुद्द्यांच्या आधारे चौकटील घटकाचे आत्मकथन लिहा। तो यार आत्मकथन लिहाना है, पुस्तक के आत्मकथन बताना, तो बस ये तो बहुत बढ़िया होता है। अपनी यार आत्मकथा बताना बहुत आसान होता है।
तो जो आपको लगता है, जो भी चीज़ आपको छोटी से छोटी लगता है वो लिखना चालू करो। मैं पुस्तक बोलता है तो आपको कुछ बुक बन जानी है। जैसे समझो कि आप बुक हो और आप लिखते जाओ, ठीक है। अगला लास्ट आ जाता है युग संगनाचे या विषयावर खालील मुद्द्यांचे आधारे तुमचे विचार लिया। तो यार ये भी एक नया फॉर्मेट है यार, युग संगनाचे। तो काळजी, गरज, महत्व, फायदे, तोटे, सदुपयोग। तो यार इसके ऊपर आपको जो भी ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसके ऊपर जो भी आपको लगता है वो बना के लिखना है, ठीक है, युग संगनाचे। तो होप करता हूँ यार आपको सब चीज़ समझ में आएगी, किस तरीके से होगा क्या नहीं होगा। तो बाकी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना। कोई डाउट होगा किसी चीज़ में तो अभी पूछ लेना, जल्दी से जल्दी रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।